अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समर फ़ाहद और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर और मेंटल हेल्थ कोच। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि नफ्सियात और साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वॉयलेंस या तशद्दुद। आप सब जानते हैं कि आजकल वॉयलेंस एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हर शख्स इसके ऊपर बात कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वॉयलेंस है क्या, ये क्यों होता है, क्यों लोग बर्दाश्त करते हैं और क्यों जो है अक्सर लोग इस वॉयलेंस को का जो है निशाना बनाते हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ एक नफ्सियाती जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करूंगी जो इंशाल्लाह ताला आपको लिए बड़े हेल्पफुल होंगी और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉयलेंस है क्या। वॉयलेंस इज़ बेसिकली तशद्दुद। ये एक तशद्दुद है किसी के ऊपर ज़्यादती करना, ज़बरदस्ती करना, और ये सिर्फ आपको जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ये आपको जज्बाती और समाजी सतह पे भी आपको नुकसान पहुंचाती है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा आम है। हमारे यहाँ जो है वो इसके अलावा साइबर वायलेंस भी है। चीज़ों को जब जब हम किसी की मर्ज़ी के बगैर हम उसको उसके जज्बात से खेलते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो हम बेसिकली उसके साथ वॉलेंट एक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक विक्टिम की क्या साइकोलॉजी है और जो परपिटरेटर है यानी कि तशद्दुद करने वाले की क्या साइकोलॉजी है। तो अगर हम विक्टिम की बात करें तो जो विक्टिम है, जो जो तशद्दुद का निशाना बनता है, वो फाइट और फ्लाइट मोड में जो है वो या फ्रीज मोड में चला जाता है। जो लोग मुस्तकिल जो है वॉयलेंस का शिकार होते हैं उनके अंदर एक उनका जो ब्रेन है मुस्तकिल एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। सेकेंडली कि ऐसे लोग जो है अमूमनली जो है ऐसे लोग जो है यूजुअली एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, नाउमीदी, लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होते हैं। नींद के मसाइल होते हैं, पैनिक अटैक्स ऐसे लोगों को आते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते और इमोशनल नंबनेस का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बेसिकली जो मुस्तकिल वॉयलेंस बर्दाश्त करते हैं उनके जहन में कहीं ये सोच होती है कि शायद हम इसको डिज़र्व करते हैं या शायद हमारे लिए ही ये वॉयलेंस बना है, और वो उससे बड़ा जो है वो यूज टू हो जाते हैं। तो इस लेवल पे भी मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है कि उनको उनका जो राइट है वो ये है कि वो भी रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड तरीके से रहें। कहीं पे भी नहीं है कि उनको उनको ज़हनी तौर पे एक जो है अजियत बर्दाश्त करनी पड़े या वॉयलेंस बर्दाश्त करनी पड़े। सेकेंडली अब हम बात करते हैं कि जो तशद्दुद करते हैं क्या उनकी क्या साइकोलॉजी है। ऐसे लोगों में क्या ऐसे नफसियाती अवामिल हैं जिसकी वजह से वो परपिटरेटर्स होते हैं और दूसरों के ऊपर वॉयलेंस करते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ऐसे लोगों के अंदर खुद के अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि वो दूसरों के ऊपर बेसिकली उसको जो है वो अपना वॉयलेंस करके उस चीज़ को उतारते हैं। सेकंड, ऐसे लोगों की एक साइकोलॉजिकली एक नीड फॉर कंट्रोल एंड पावर पाई जाती है। ये लोगों को पावर के ज़रिए कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे लोग लोग जो थोड़े से वीक पर्सनैलिटीज़ के हैं इनके साथ जुड़े रहें और ये उनके ऊपर कंट्रोल करें। देन ऐसे लोगों का जो इमोशनल रेगुलेशन है वो बड़ी कम होती है। इनको अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना आता, इनको अंडरस्टैंड नहीं करना आता कि आपके जो इमोशंस हैं उनको एक तरीके से एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, और ये समझते हैं कि वॉयलेंस जो है वो इनकी कम्युनिकेशन है, ये इनकी ज़बान है जिसके थ्रू ये वॉयलेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है बेसिकली इस साइकिल को तोड़ सकते हैं अगर हम विक्टिम्स के लिए सपोर्ट सीख करें। उनको हम जो विक्टिम है वो ट्रस्टेड लोगों से बात करें, उनको हम साइकोलॉजिकली असेस करें और हम उनको ये बताएं कि हीलिंग इज़ पॉसिबल और ये उनका फेट नहीं है या उनकी डेस्टिनी नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी इस नेगेटिव बिहेवियर को बर्दाश्त करें। कि कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और जो विक्टिम है उसको इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और नॉन वायलेंट जो बिहेवियर्स है उनको प्रमोट करने में। तो याद रखिए कि जो लोग हर्ट होते हैं वो लोगों को हर्ट करते हैं, बट जो हील्ड लोग होते हैं वो दूसरों को हील होने में मदद देते हैं। तो मेरे इस वीडियो के तवज्जुद से मैं चाहूँगी कि हमारे आसपास जितनी भी वॉयलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसके ऊपर काम करें, उस पर बात करें, अवेयरनेस करें, और अगर परपिटरेटर भी किसी मुश्किल से सफ़र कर रहा है तो हम उसको भी हेल्प आउट करें और हम विक्टिम को भी हेल्प आउट करें। थैंक यू वेरी मच।